जी नमस्कार, मैं हूँ नेहल। आप सभी का स्वागत है नेहल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, पीवाईक्यूज है और नए क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं और ये अ, सारी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन दोस्तों तक पहुँचाइएगा जिनको ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को सबसे पहले प्रश्न के साथ। संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए पारसी समुदाय, प्रतिष्ठित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले चाहिए, बिजनेस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए या फिर ऑप्शन डी एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य को अपनी सिफारिश से मनोनीत करता है वो सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डैश होते हैं, यानी कि कौन शामिल होता है इस चुनाव में? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य या फिर ऑप्शन डी लोकसभा तथा विधान परिषद के सदस्य। तो यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा इस सवाल का वो है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहते हैं जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके? 370 अनुच्छेद के अंतर्गत, 390 वाला अनुच्छेद, 368, 376। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में ये संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान का संशोधन कर सकता है। वो है ऑप्शन सी, 368वां जो अनुच्छेद है वो, इसीलिए ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब डायरेक्टली बन जाएगा, जो कि सभी को पता ही होता है कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस सवाल का सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत दिया, वह है शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। तो जिस केस के बाद भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत दिया गया वो है ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। ये जो मामला है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में हुआ था और ये जो 24 अप्रैल 1973 में आया था ये मामला। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन वह जो मौलिक ढांचा है संविधान का उसमें वो कोई संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि उसे बदल नहीं सकती। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधायक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो यहाँ पे जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधायक और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इस सवाल का। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? हाई कोर्ट में करता है,
जिला एवं सत्र न्यायालय में व्यवस्था की जाती है, संसद में, या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था जहाँ की जाती है वो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। और इसके साथ जो अनुच्छेद जुड़ा हुआ है वो है 127वां अनुच्छेद, उसी के अंतर्गत ये आएगा। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7 या 9? तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई 5 न्यायाधीश करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 31, 33, 34 या 30? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है, चीफ जो मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलाकर ये संख्या बनती है 34। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? केंद्र को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को, या ऑप्शन डी राज्य को? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 10, 12 या 15? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 12। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि कला साहित्य है, विज्ञान है, या फिर समाज सेवा में जो विशिष्ट ज्ञान का अनुभव रखते हो, ऐसे लोगों को वो मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसको समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय? तो हमारे देश में जो शासन प्रणाली अभी है उसे हम कहते हैं संसदीय और संघीय। तो इसीलिए जो सही जवाब बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180? वित्त आयोग का गठन जिस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो है अनुच्छेद 280। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280। इनमें से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके धुंगड़ समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सबसे पहली समिति आई थी जिसने पंचायतों के विकास के लिए सुझाव दिया था वो थी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही जवाब बन जाएगा। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, या ऑप्शन डी बिहार? तो यहाँ पे जो निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार जहाँ पे लागू किया गया था वो मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरपंच के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, क्षेत्र समिति के प्रति, जिलाधिकारी के प्रति? तो ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत जो अपने कार्यों के लिए जिसके प्रति उत्तरदायी होती है वो ग्राम सभा है, इसीलिए ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, या ऑप्शन सी शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है? तो जो 74वां अमेंडमेंट है उसका जो संबंध है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब।
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तीसरा भाग, 9वें भाग में, छठवां या फिर चौथा भाग? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो है 9वें भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस सवाल का। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 ही बार राष्ट्रपति ने घोषणा की थी आपातकाल की। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और जब आंतरिक अशांति की जो पहली बार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी वो 26 जून 1975 में हुई थी। और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। और उस वक्त जो देश की प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो एक बार ही ऐसा हुआ था। इसी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? 18, 19, 15, 20? तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगरीय निकायों के लिए जो विषय है उसकी संख्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ग्राम पंचायत का सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन पत्र जो समर्पित करने के कितने दिनों बाद प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 28 दिनों बाद? तो जो मुखिया जो है वो अपना त्यागपत्र जो देता है तो वो 7 दिनों बाद प्रभावी माना जाता है। और उतने दिनों के अंदर अगर वो वापस लेना चाहता है अपना त्यागपत्र तो ले सकता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का सही जवाब है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या ग्राम स्तर? पंचायत समिति का गठन जिस स्तर पर किया जाता है वो है ब्लॉक स्तर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बनेगा इस सवाल का। क्योंकि ये जिला स्तर और ग्राम स्तर दोनों के मध्य में आएगी तो इसका गठन जो है वो ब्लॉक स्तर पे ही किया जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो कि ग्राम सभा में ही देखने को मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा इस सवाल का। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड? तो जो 55वां संशोधन हुआ था संविधान में 1986 में, तो उस वक्त जिस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो अरुणाचल प्रदेश को मिला था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। सिक्किम राज्य का पूर्ण दर्जा मिला था वो 35वें संशोधन के दौरान मिला था और उसके साथ एक और राज्य था गोवा। तेलंगाना भारत का डैश राज्य है? 26वां राज्य है, 27वां है, 28वां राज्य है या 29वां? तो जो तेलंगाना जो भारत का है वो 29वां राज्य बना। इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब। तेलंगाना का नाम तेलुगु अंगना शब्द से लिया गया है जो 2 जून 2014 में बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और 29वां राज्य बनाया गया। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2 जून 2014, 22 जून 2014, 2 मई 2014,
22 मई 2014। तो अभी हमने बात करी कि जो तेलंगाना राज्य है वो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ और 29वां जो है वो राज्य बना। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास यह अधिकार होता है? स्थानीय सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, या फिर ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पे जो है वो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार, सही जवाब इस सवाल का। यहीं तक थे आज के इस सेशन के सारे सवाल, और उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे जो कि आपको काम में आएंगे और आपकी जो भी एग्ज़ाम है आने वाली उसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।